और जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि ये लाश वैसु की ही है। वैसु के पापा और उसके भाई पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने अजय से कहा कि कल रात हमारे पास एक कॉल आया था और उसने बस इतना ही बोला कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने इसकी शादी करके बहुत गलत किया, और बस फ़ोन कट हो गया। उसी टाइम अजय का दोस्त प्रकाश अपने भाई अंशु की शादी का कार्ड देने अजय के ऑफिस गया हुआ था। प्रकाश ने भी अजय से सारी बातें पूछी कि आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है। अजय ने उसे सारी बातें बताई कि किस तरह से एक खूनी एक ही पैटर्न में खून कर रहा है, और फिर प्रकाश वहाँ से चला गया। अब अजय इस केस पे पूरी जी जान लगा कर लग गया। अजय ने जब आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया तो पता चला कि ये सब 2 साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है और इस पे कोई जांच पड़ताल भी नहीं हो रही। फिर अजय ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें ओमकार फॉरेंसिक हेड था, और अपने टीम के सारे जो वेल ट्रेंड ऑफिसर थे उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इसी बीच अंशु की शादी थी, जो प्रकाश का भाई था। अंशु की शादी में सब आए हुए थे। अंशु की शादी में सबने बहुत एंजॉय किया। शादी तो बीत गई, लेकिन ये केस और भी पेचीदा होते जा रहा था। अजय ने जो स्पेशल टीम बनाई थी उसके जरिए ये पता चला कि लड़कियां जो गायब हो रही हैं, उनके गायब होने के 3 दिन बाद उनके घर कॉल जा रहा है, और वो कॉल में सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुमने उसकी शादी कराकर बहुत गलत की। और जिस रात को वो कॉल करता है उसी रात उन्हें मार देता है। यहाँ प्रकाश अपनी चाची को छोड़ने लखनऊ गया। उसके पेरेंट्स एक मन्नत पूरी करने शिरडी चले गए। बस घर में सिर्फ अंशु और उसकी पत्नी थी। एक दिन रात बहुत हो चुकी थी। अचानक अंशु की गेट पर किसी ने नॉक किया। अंशु की वाइफ देखने जाती है दरवाजे पर कौन है। 5 मिनट हो गए, उधर से अंशु की वाइफ की कुछ आवाज़ नहीं आती। इधर अंशु पूछ रहा होता है कौन है, कौन आया हुआ है, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। अंशु गेट पर जाता है तो वो देखता है गेट तो बंद है, पर उसकी वाइफ वहाँ नहीं है। अंशु एकदम शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो तुरंत अजय को कॉल करता है। अजय तुरंत अपनी टीम के साथ अंशु के घर जाता है। वहाँ लोगों से पूछता है किसी ने कुछ देखा, कोई आवाज़ सुनी, कुछ तो हुआ होगा, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर अंशु के बगल में एक कुत्ता रहता है जो उस समय बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। अजय ने उसका पट्टा खोल दिया तो वो कुत्ता सामने की तरफ जाने लगा और फिर लौटकर वापस आया। कुत्ता का अजय ने उस कुत्ते को कोऑपरेट किया, और जब लोग आगे गए तो वहाँ देखा कि वहाँ एक एटीएम है और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अजय वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ एक रेड वैन आई और गई, फिर पीछे आई और फिर आगे आते हुए दिखी ही नहीं। सब लोगों ने आसपास देखा तो वहाँ कोई वैन थी ही नहीं। फिर अचानक अंशु का फ़ोन बजता है और उसकी वाइफ बोलती है मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। सब उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, बताओ। तो वो बोलती है मैं एक रूम में हूँ जहाँ पर बहुत सारी आंखें रखी हुई हैं और जिस पे 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। उसके इतना कहते ही फ़ोन कट हो जाता है। अजय तुरंत इस नंबर को ट्रेस करवाता है, पर कुछ देर बाद वो नंबर बंद पड़ जाता है। सुबह हो गई। अब अजय सोच में था कि किसी भी तरह से 3 दिन होने तक उसे ढूंढ लेना है, नहीं तो अंशु की वाइफ को भी वैसे ही वो खूनी मौत के घाट उतार देगा। प्रकाश अपने घर आता है तो वो देखता है कि घर पे इस तरह का सिचुएशन है। अब सारे लोग टेंशन में। प्रकाश अजय से कहता है कुछ भी करके बचा ले यार, ये क्या हो गया हमारे साथ।
सब लोग जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अंशु के घर जांच पड़ताल करते हुए रात हो जाती है। तभी अजय अपनी टीम को एक नंबर देता है और उसे ट्रेस करने के लिए कहता है। रात हो ही जाती है तो अजय और उसकी टीम अंशु से कहते हैं कि कुछ पता चलेगा तो हम बताएंगे, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग कुछ दूर जाकर बैठ जाते हैं। अजय अंशु के घर के आसपास के सारे एरियाज़ में अपने टीम मेंबर्स को एक एक पोजीशन दे देता है। जब सब चले जाते हैं तो प्रकाश अंशु से कहता है कि मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आता हूँ, ताकि तभी अजय अपनी टीम को लेकर अंशु के घर जाता है और उसके घर में घुसकर कहता है कि जल्दी से अपने घर के बेसमेंट के गेट को खोलो, जल्दी। और जब बेसमेंट का गेट खुलता है, वो किलर जिया को मारने ही जा रहा है। अजय तुरंत जाकर उसे रोकता है और चारों तरफ से अजय की टीम उस किलर को घेर लेती है। वो किलर पूरी तरह से अजय के चंगुल में फंस चुका था। उसने एक अजीब तरह का मास्क लगाया था। अब उस किलर के हाथ बन चुके थे। अब अजय उस किलर के मास्क को हटाता है और जैसे ही उस किलर का मास्क हटाया जाता है, सारे लोग उस किलर को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो किलर और कोई नहीं, प्रकाश था। जी हाँ, वो किलर अजय का दोस्त अंशु का भाई प्रकाश था। और इस तरह से प्रकाश का पर्दा फाश हो जाता है। जब अजय ने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से बेदर्दी से इतनी लड़कियों को तुमने क्यों मारा, तो प्रकाश बोलता है कि मेरी वाइफ इंदु 2 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे धोखा दिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। उसे भागना ही था, मुझे छोड़ना ही था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? ने मुझे धोखा दिया था। तब से मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं और किसी लड़के के साथ नहीं होने दूंगा, और जो भी लड़की शादी से पहले रिलेशनशिप में होगी उसे मैं मार दूंगा। इसलिए मैंने उन 33 लड़कियों को मार दिया। प्रकाश के ऐसे कारनामे को देखकर सब लोग बहुत शौक थे। अंशु भी पूरी तरह से शौक था कि उसका भाई ऐसा कर रहा था। उसके भाई ने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। फिर अंशु ने अजय से पूछा कि आपको प्रकाश पर शक कैसे हुआ? तब अजय ने बताया कि कल शाम मुझे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हेड ओमकार का कॉल आता है। उसने मुझे बताया कि बॉडी के टेस्ट करने पर यह पता चल रहा है कि इन सभी को एक ही इंसान ने मारा है, जिसकी उम्र 30 से 35 साल की हो सकती है। और जिस दिन जिया का कॉल आया था, उस नंबर को ट्रेस करवाते टाइम मैंने गलती से प्रकाश का नया नंबर भी ट्रेस करने को दे दिया था, जो मेरे फ़ोन में सेव नहीं था, पर उसकी ट्रेसिंग तुम्हारे घर के ही अंदर से आ रही थी। तुम्हारे घर के अंदर ही वो नंबर शो कर रहा था। लेकिन प्रकाश तो वहाँ था ही नहीं, वो तो लखनऊ गया हुआ था। और जब अगली सुबह प्रकाश घर आता है तो प्रकाश की शर्ट नीचे से थोड़ी फटी हुई थी और हाथों पर नाखून से खरोंचने के निशान भी थे। तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। और जब प्रकाश ने खुद ही अंशु से बोला कि भाभी नहीं मिली ना, मिलेंगी भी नहीं, जबकि उसे तो किसी ने बताया भी नहीं था कि जिया मिसिंग है। इसलिए मैंने सबको यहाँ से हटाया और सबको पोजीशन दे दिया, क्योंकि आज तीसरा दिन था और मुझे पता था कि आज ही वो जिया को मारेगा। और बिल्कुल वही हुआ और हमने प्रकाश को रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रकाश के साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही गलत करने वालों को सज़ा देने लगे। कोई भी इंसान अगर पास्ट रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो ख़राब ही है। और इस तरह से ACP अजय केस 33 क्लोज्ड करता है और इस गुनाह के लिए प्रकाश को फांसी की सज़ा दी जाती है।